अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराय। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जोड़े आसमानों पे बनते हैं और ज़मीन पे उन जोड़ों को बनाने के लिए बहुत से मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है। यानी कि शादी एक ऐसा सिलसिला है आजकल बहुत मुश्किल हो गया और मुख्तलिफ मराहिल से गुजर के शादी करनी पड़ती है। कुछ लोग लव मैरिज को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग अरेंज्ड मैरिज को प्रेफर करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 80% लोग पाकिस्तान में आज भी अरेंज मैरिज कर रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में ये जानते हैं कि अरेंज मैरिज बेहतर है या लव मैरिज बेहतर है। यानी कि आप खुद अपने लिए हम सफ़र चुने वो ज़्यादा बेहतर है, या फिर आपकी फैमिली या कोई और आपके लिए आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपकी ज़िंदगी का साथी आपका हम सफ़र चुन के लेके आए वो ज़्यादा बेहतर है। आज के प्रोग्राम में इस पे एक मामूली सी मज़ेदार सी गपशप करते हैं। अच्छा, इस हवाले पे बात करते हैं, लोगों की राय जानते हैं। और राय जानने के लिए हमारे साथ अभी एक सोसाइटी के बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद हैं जी। उनसे सबसे पहले जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है। हाँ, अभी क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम एनी शमस। क्या? एनी शमस। एनी शमस। अच्छा एनी, मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक 80% लोग आज भी अरेंज मैरिज करते हैं। आपको क्या लगता है अरेंज मैरिज ज़्यादा बेहतर है, लव मैरिज ज़्यादा बेहतर है? पाकिस्तान में अरेंज मैरिज हो या लाइव मैरिज हो, दोनों तरफ से मर्द को स्यापा पड़ा होता है। लव मैरिज हो तो औरत आके तंग करती है, बीवी तंग करती है। पहले मुझे सुहाने ख्वाब दिखाए थे, ये किया था वो किया था, बीवी तंग करती है। अरेंज मैरिज होती है तो फिर माँ बाप ना तंग करते हैं। मर्द के माँ बाप? हाँ, मर्द दोनों तरफ से तंग है। ज़्यादा मुश्किलात शादी होने में किस में होती हैं? अरेंज मैरिज होने में मुश्किलात ज़्यादा हैं या लव मैरिज होने में मुश्किलात हैं? लव मैरिज होने में कोई मुश्किल आती नहीं। लव मैरिज में ये माँ बाप कहते हैं तूने अपनी मर्जी की, अब तू जानो तेरा काम जाने। माँ बाप आज़ाद हो जाते हैं, बहन भाई आज़ाद हो जाते हैं। उसमें लव मैरिज में ये होता है शौहर के सारे पल्ले पड़ जाता है, रहे ना रहे। क्योंकि थोड़े दिन पहले टैक्सी वाला आया हुआ था, वो मेरे साथ रोना रोके गया था, कहते मेरी बीवी मेरा दोस्त भगा के ले गया। मैंने लव मैरिज की थी, मेरे दोस्त ने बीच में पड़ा और मेरी बीवी को लेकर चला गया। मैं कहा चलो अच्छा हुआ। तो औरत की तरफ से, लड़की की तरफ से लव मैरिज ज़्यादा आसान है या अरेंज मैरिज? आजकल की लड़कियां सारियां ना लव मैरिज करने को तरजीह दे रही हैं, लेकिन लड़की अपनी अज़ियत आप बना लेती है। क्योंकि पहले वो सुहाने ख्वाब देखे होते हैं, बाद में जाके वो जब रोटी पकानी पड़ती है तो कहती हाय गोरे मुखड़े ते काला काला पसीना दे क्रीम ले आ दे उनके। अच्छा, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि लव मैरिज ज़्यादा बेहतर है? हाँ, लव मैरिज दोनों एतबार से। हाँ, दोनों एतबार से लव मैरिज बेहतर रहता है। लेकिन ना माँ बाप का लड़की वालों की तरफ से रोना रहता है, ना उधर के रोना रहता है, खत्म हो जाता है। वो कहते हैं हम तुम जानो तुम्हारा काम जामे। लड़की रहे ना रहे, मर्द का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये औरत का अपना कसूर होता है। औरत अपना घर आप बर्बाद करती है, हमेशा औरत अपना घर आप बर्बाद करती है। क्यों? कि अगर लव मैरिज भी करती है ना, अगर लव मैरिज भी करती है ना तो अपना घर आप खराब करती है। क्यों? कि उसी पे तबार करके आई है और उसी के आगे कांटे बीच रही है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, ओके। अभी जी एक हमारे साथ सीनियर सिटीजन भी मौजूद है, इनकी भी राय ले लेते हैं। वैसे तो आपको जो पहले राय मिली है उस राय के मुताबिक सही बात है कि तरजीहात लोगों की खुद की ज़्यादा यही होती हैं कि लव मैरिज की जाए। लव मैरिजेस फ्लॉप हो जाएं तो अरेंज मैरिजेस की तरफ तवज्जो जा रही है हमारी आज की जनरेशन की। लेकिन एक सीनियर सिटीजन की भी राय ले लेते हैं। हज़रत जी, क्या हाल है? खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे हमने आज से पहले जब भी बात की है सियासी बातें की हैं, आज हमारा भी दिल नहीं था सियासत पे बात करने का। कितनी देर एक ही सियासत, घिसी पीटी सियासत को हम चीखते रहें, रोते रहें, सुधार तो आता कोई नहीं है। तो आज हमने कहा ज़रा मौसम भी प्यारा है तो एक मुनफरिद मौजू पे बात करें। तो एक सर्वे के मुताबिक 80% पाकिस्तानियों की जो है ना अरेंज मैरिज होती है। आपकी लव मैरिज हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी? अरेंज मैरिज एक ही हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अरेंज मैरिज में ज़्यादा सुख है या लव मैरिज में ज़्यादा सुख है? क्या लगता है? अरेंज मैरिज। माँ बाप की मर्जी शादी जो करेगा ना वो सारी ज़िंदगी नहीं नाकाम होगी। ठीक है। और आजकल की जो जनरेशन है इसके मुताबिक आपको क्या लगता है आज भी अरेंज मैरिज होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। आपके बच्चों की किसी की शादी ब्याह हुआ है किसी? हाँ, तो अरेंज की है सब? शादी की सबकी अरेंज की है। अच्छा, ये असल सवाल तो ये था ना कि एक मिसाल देता हूँ, मैं हूँ, मुझे खुद को मेरा हमसफ़र चुनने का इख्तियार होना चाहिए या फिर मेरे लिए कोई और मेरा हमसफ़र चुन के लाए? और भाई पहले तो माँ बाप ही देख के आते थे, लड़के को तो देखा भी नहीं थे कभी लड़की को। ऐसे ही अब हो गया ना उलट काम। मेरे अपने वालिदैन ने जी, मेरे वालिद ने मेरी वालदा को शादी के बाद देखा है, पहले देखा नहीं। मुझे नहीं पता था। वो आपने भी नहीं देखा होगा। वो इस जनरेशन में ऐसा ही था। 6 साल बाद शादी के 6 साल बाद? नहीं, शादी से पहले मंगनी हुई, 6 साल बाद देखा। बाद शादी हुई, रुखसती मिली, फिर देखा। जलालत है थे किसी ने एवं उत्थे कर देना। माँ बाप
मजबूर हो जाते, कर लेंगे, बाद फिर रोंदे हैं। अच्छा, और मुश्किल ज़्यादा किस में है आजकल के दौर में? लव मैरिज करने में आसानी है ज़्यादा या अरेंज मैरिज करने में आसानी ज़्यादा है? नहीं जी, रेंज मैरिज जी है ना, उसका जवाब नहीं है। माँ बाप जो इस काम च माँ राजी, बाप सारा काम राजी, ठीक है, नहीं तो जलालत नहीं रही, वो तो जिम्मेदारी कोई नहीं। तो यानी कि बच्चे अपना फैसला खुद सही नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। माँ बाप ने जो देखना वो जिम्मेदारी तो होएगी ना किसी की, ਇਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕੰਮ कर लेना, बाद जलालत उठानी। चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। ये जी अभी आगे चलते हैं, आगे चल के और मजीद कुछ दोस्त भाइयों से बात करते हैं और उनकी राय भी जानते हैं जी, उनकी राय इस पे क्या है। अभी जी एक और सीनियर सिटीजन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय जान लेते हैं। और असल सवाल तो ये है ना कि ये जनरेशन और थी, मेरी जनरेशन या मेरे बाद आने वाली जनरेशन और है। उस जनरेशन में थिंकिंग भी और थी, सोच भी और थी, चैलेंजेस भी और थे सोसाइटी के, और इस जनरेशन में ज़ाहिर है और हैं, सब सारा कुछ मुनफरिद है। तो इस लिहाज से भी ज़ाहिर है अपनी या मेरी जनरेशन के लोगों की राय भी जानेंगे और इस जनरेशन के लोगों की राय भी जान रहे हैं। हज़रत जी कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, सेहत भी ठीक है? शुक्र मालिक का। शादीशुदा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। माशाल्लाह। तो कितना अरसा हो गया शादी को? मेरा माशाल्लाह ये 38 साल शादी को हुए हैं, एक बेगम फौत हो गया, दूसरी की है। अच्छा, 2 शादियां हैं माशाल्लाह। हाँ, एक फौत हो गई है, 38 साल उससे रहा है मेरा रिलेशन, हमारी कभी लड़ाई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरी शादी कब की है, कितनी देर पहले? 3 महीने हुए हैं। 3 महीने पहले। लव मैरिज थी दोनों या दोनों अरेंज? अरेंज दोनों अरेंज थी, वालिदैन की मर्जी से। ठीक है। ज्यादा बेहतर लव मैरिज होती है या अरेंज मैरिज होती है? अरेंज मैरिज बेहतर होती है। एक सर्वे के मुताबिक कहते हैं 80% लोग आज भी पाकिस्तान में अरेंज मैरिज कर रहे हैं। वो बेहतर है, जो माँ बाप की पसंद से की जाए वो बहुत बेहतर होती है। जो बच्चे अपने पसंद से करते हैं वो बस जलीलो ख्वारी होते हैं मोस्टली। ठीक है। मोस्टली वो उसका वजह होती है ना, वो पहले अपना मोबाइल सब लुटा देते हैं पहले, उसके बाद भी पल्ले कुछ नहीं रहता, फिर वो बाद में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। अब मैं अपनी मिसाल, मेरे बेटे ने की है, लव मैरिज की थी, 18 के बाद डाइवोर्स हो गई, लड़ते रहते थे आपस में। ठीक है, बेटे ने लव मैरिज की? पहले बेटे की मैंने अरेंज मैरिज की है, मैंने अपनी पसंद से की है, माशाल्लाह वो अमेरिका है, उसकी बेगम डॉक्टर है, माशाल्लाह बड़े खुश हैं, 2 बेटे हैं, बहुत खुश हैं। अब बेटी की माशाल्लाह मैंने अपनी मर्जी की है, वो भी खुश है, ऑस्ट्रेलिया है। तो एक बेटे की मैंने शादी की है, मैंने अपनी मर्जी से की है, अरेंज मैरिज, माशाल्लाह ठीक है, अमेरिका है। बेटी की भी अपनी मर्जी से की है, तो वो माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया। एक बेटे ने वो से कहा पापा मैंने अपनी मर्जी से करनी है, मैं कहा देख लो बेटा, तो मैंने कहा मर्जी है तो नहीं। बहरहाल मैं जो था ना ड्राइवर्स का हक में नहीं हूँ। आपने वैसे उसे सपोर्ट किया था बेटे को? फिर नहीं, मैंने मैरिज करना मैंने जो बेटे को भी सपोर्ट किया था, जो उसकी बेगम आई थी उसको भी मैंने सपोर्ट किया बहुत, और मैं उसको बहुत प्यार करता था। मुझे बड़ी दुख भी हुआ कि मैंने, क्योंकि मुझे आगे नज़र आ रहा था कि आगे जलील ख्वार, अभी तो बच्चे कोई नहीं है, तो बच्चे जब होंगे तो आगे फिर इनकी वही लड़ाइयाँ रहेंगी, तो बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है, तो फिर हमारे लिए भी बड़ी मुश्किलात होनी थी। तो मुझे आज भी उसका बहुत दुख है। हम जाते हैं, उन्होंने हमारे पे दावा भी किया 35 लाख रुपए का, झूठा दावा किया। बहरहाल कोई बात नहीं, चलते रहते हैं। बहरहाल जब मैं उसको देखता हूँ दुख मुझे भी होता है, वो भी मेरी बेटियों की तरह है, मुझे दुख बहुत होता है, पर अल्लाह की मर्जी, क्योंकि मेरे सामने लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। जो माँ बाप करते हैं वो बेहतर करते हैं। मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में बहुत कम देखे हैं जो माँ बाप ने की और उसमें ना चला हो, वरना मोस्टली 99% जो है ना वो अरेंज मैरिज बेहतर होती है। मैं लव मैरिज को पसंद। आपने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे के हिसाब से कितनी कामयाब देखी है? देखिए, पहला तजुर्बा तो मैंने अपने घर से शुरू किया था, मैंने काम देखा, बाकी मैं किसी को क्या कह सकता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये मुझे ये बताइएगा, ज़्यादा मुश्किलात किसमें, ज़्यादा आसानियाँ किसमें? लव मैरिज में लड़का और लड़की के लिए मुश्किलात ज़्यादा हैं या अरेंज मैरिज में? अरेंज मैरिज में ठीक है, मुश्किलात कोई नहीं है अरेंज मैरिज। लव मैरिज वो देखे ना, दोनों तरफ से डिमांडें मुख्तलिफ सी होती हैं। उसके बाद बताऊँ, वो पहले घूमते फिरते हैं, वो सारी अपने मुँह उतार लेते हैं अपना चाह, बाद में वो लड़ते जाते हैं और तेरी एक दूसरे पे अपना रोब, इज्जत, एहतराम सब खत्म कर लेते हैं। तो अरेंज मैरिज है वो बेहतर होती है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। ये जी अनदर ओपिनियन, अनदर रिव्यू आपने देख लिया जी। एक और शहरी थे, वो भी यही कह रहे हैं कि अरेंज मैरिजेस वाकई ज़्यादा कामयाब रहती हैं। अब इसको आप हमारी पाकिस्तानी थिंकिंग कहें या इसको आप हमारे पाकिस्तान का एक्चुअल तजर्बा कहें, ये ऐसा ही है। और अगर ऑन अदर साइड देखें मुश्किलात वाली बात, तो शहरी खुद तो नहीं ज़ाहिर बताना चाह रहे, लेकिन मेरे ख्याल से लव मैरिजेस में मुश्किलात भी ज़्यादा होती हैं। फैमिली की जानिब से जो प्रेशर होता है, फैमिली की जानिब से जो मुश्किलात होती हैं वो ज़्यादा होती हैं अरेंज मैरिज की निस्बत।
तो इस वजह से भी शायद अरेंज मैरिज की परसेंटेज ज़्यादा है। खैर आगे चलते हैं, आगे चल के और कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, राय जानने की कोशिश करते हैं। असल में आज का हमारा मौजू ही थोड़ा सा ऐसा है कि इस पर अपनी राय, अपना ओपिनियन वही शख्स देना चाहता है जो ज़िंदगी के कुछ तजर्बात देख चुका हो, और जिसने देखा ही ना हो वो बेचारा क्या ही हमें अपनी राय या ओपिनियन देगा। आगे चलते हैं, आगे चल के और लोगों से बात करते हैं। अभी जी एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वो आपने पूछा किस मौजू पे इंटरव्यू ले रहे हैं, महंगाई पे, तो हम यूजुअली महंगाई पे ही करते हैं या सियासत पे करते हैं। आज एक हमने मुनफरिद सा टॉपिक लिया है, आसान सा ईजी सा टॉपिक, और उसकी वजह ये है कि एक सर्वे हुआ है पिछले दिनों जिसके मुताबिक उन्होंने कहा 80% पाकिस्तान में आज भी अरेंज मैरिजेज हो रही हैं। आपकी शादी हुई है? नहीं। क्या प्रेफर करते हैं आप, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। 80% पाकिस्तान में आज भी अरेंज मैरिज हो रही है, उसकी क्या वजह है? आपको क्या लगता है, अरेंज मैरिज में सुख ज़्यादा है, खुशियाँ ज़्यादा हैं, या मुश्किलात कम हैं? लव मैरिज में मुश्किलात ज़्यादा हैं या वैसे कामयाब नहीं होती? आप क्या सोचते हैं? सर जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जो अरेंज मैरिज है ना, अरेंज मैरिज में बंदा थोड़ा सा लिमिटेड होता है कि बंदे की अपनी जो पहले लव मैरिज में जो वादे होते हैं, पहले सिंपल सी बात है, वो बंदे से पूरे नहीं होते। तो जो लव मैरिज है वो एट दी एंड सारे जो वादे किए होते हैं महबूबा ने, वो सारे पूरे नहीं बंदा कर पाता। महंगाई है, पाकिस्तान के हालात भी ऐसे हैं, तो इस वजह से जो एज़ कम्पेयर टू माई नॉलेज जो लव मैरिज है ना, वो ज़्यादा देर नहीं चलती। वो तो 100 में से कोई 10-15% होगी जो चलती है। अदरवाइज अरेंज मैरिज पे मैं तो भी जल्दी होगी जिन्हें कोई ये फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होते। हाँ, जिन्हें कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होती, जिनका थोड़ा सा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होता है, और हाँ, और जिनका कोई अपना कोई बिजनेस सेटअप होता है, ये चीज़। और जो गरीब आदमी है उसने तो फिर जो भी करना है, बेगम के नखरे सुनने हैं, फिर जॉब के नखरे सुनने हैं, तो बंदा बहुत ही मुश्किल से गुजारा होता है। पीछे एक शहरी अभी हमें मिले हैं जी, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जी ये सवाल उनसे पूछा, उन्होंने कहा यार पुत्र जेड़ा आजकल दौर चलता पे, इस दौर हो जावे बड़ी गल है, अरेंज हो लव हो जावे बस। हाँ ये तो सही है, हो जाए बस। आवाम कहती कि हो जाए, दिखाते कुछ और हैं और बाद में निकलता कुछ और है। लव मैरिज में यही होता है कि दिखाते कुछ और हैं और एंड दी एंड होता कुछ और है। आपके दोस्तों भाइयों की, करीबी अजीज़ों अकारिब में किसी की लव मैरिज हुई है? लव मैरिज मेरे अकॉर्डिंग टू मेरे 2 कज़न हैं, कज़न में से एक दोनों की हुई है और बाकी मेरी फैमिली में ज़्यादातर अरेंज मैरिज है। तो वो दोनों की कामयाब रही है? हाँ, अभी तो फिलहाल सही चल रही है। अभी तो 2 साल हुए हैं उन्होंने। 2 साल हुए दोनों को? 2-2 साल ही हुई जी, 2 साल हुए। अल्लाह उनकी कामयाबी रखे जी, सारी जिंदगी कामयाब करे और आपकी भी शादी करे और हमारी आपकी भी करे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये जी वो जाते जाते दुआ भी दे गए आपको, मुझे, हम सबको, जितने लोगों की भी नहीं हुई है। और बात बिल्कुल शहरी ने दुरुस्त की थी, आजकल के दौर में हो जाए बस, यही बहुत बड़ी बात है। ये क्या लेके फिर रही हैं जी आप? ये गन है कि जनाब, ये कैसे चलती है? दिखाएं मुझे। इसको ऐसे डिप करना है, ये इसका बटन है। दिखाएं मुझे भी, बटन दिखाएं ना। ये उंगली वाह, ये बटन है। ये इसको डिप करना है, पहले डिप करें। ये डिप हो गई जी, आप बाहर निकाल। अच्छा बाहर निकाल लिया, अब चलाएं जी। वाह, ये देखें जी, ये है ज़िंदगी का बबल, और इस ज़िंदगी के बबल को पता नहीं ऐसे ही कब कौन आगे फाड़ जाए, कोई पता नहीं। मशहूर गन है कि जनाब, ये देखे ना, सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी का मैशत की तरफ एक और अहम कदम भाई। एक जरदारी सब पे भारी भाई, सियासत का बेताज बादशाह आसफ अली जरदारी भाई। आ गया चाइना, छा गया चाइना भाई। खबरदार भाई, कैमरे की आंख आपको देख रही है भाई, कोई शायरी नहीं, कोई चलाकी नहीं भाई, सब गलत काम छोड़ दो भाई। पाकिस्तानी तुम नहीं गलत काम छड़ने आए, 3-3 बंदे बह के जा रहे हो मोटरसाइकिल से। ये क्या छोड़ा है बच्चा को, कहेगा तुसी कड़ा सी? बस ये तरबियत का मसला होता है। आजकल के बच्चे सर एडवांस ही पड़े हो गए। सियासतदानां ਦੀ ਵੀ ਤਰਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। अच्छा मैंने गल दसो, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ? ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਕੀ? ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਮਰ ਤੋੜਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੜਾ ਇਤਸਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੁਰਤੀਦ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵਾਲਦੈਨ ਕਹਿਣ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰੇਂਜ ਲਵ ਹੈ? ਮੈਨੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਜਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵਾਲਦੈਨ ਕਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਟਲ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਹਟ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ
परेशानियां आवाम पहले ही बड़ी परेशानियां नाल दो चार हुई है, महंगाई सियासत तंग कर करके अल्लाह करेगा जी। नहीं होया तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ? ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਓ, ਮਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪੜੋਗੇ ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਫੜਾ ਦਿਓ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਪੜ ਲਓ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਸਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ? ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੰਨਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਜੀ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕੋ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੁੱਲਾ ਤੋਂ ਪਿਆਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਆਜ਼ਾ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਖਸ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ सब अकल के अंधे। वजीर ने क्या बादशाह सलामत आप भी अकल के अंधों में आ गए। उन्होंने कहा ये बात है, इसको जिंदान में डाल दो। ये आजकल तो थाने आज बने ना, थाने उस वक्त जिंदान होंगे थे। उन्हें क्या इनू जिंदान में डाल दो। मुल्ला दो प्यादा बड़ा आता दिमाग शख्स थी, कहता है बादशाह सलामत मुझे अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाए। उन्हें कहा बादशाह सलामत ठीक है। वो किसी ऐसी जगह आ गया जिमें अनारकली के हर बंदे का आमदोरफ्त होंगी, तो दो मज्जां वाले किले फड़ लेते, उन्होंने ठोकन लग गया है। बादशाह सलामत लत्त के उत्ते लत्त रख के बह गया कुर्सी के उत्ते। जेड़ा बंदा आवे कहे मुल्ला तो प्यादा ये क्या कर रहे हो, कहता लिखो अकल के अंधों में नाम। जेड़ा बंदा आवे मुल्ला तो प्यादा ये क्या कर रहे हो, कह रहे लिखो अकल के अंधों में नाम। इवन है कि सवेर से लेके शाम होगी किसी बंदे ने सवाल है नहीं पूछे कि मुल्ला दो प्यादा ए किले क्यों ठोक रहा है। साडे मुल्क की मिसाल हैगी, जेड़ा जेड़े पिछे लग गया वो पिछे लग गया है। का नारा लाया वो पिछे दौड़न लग गया, जरदारी का नारा लाया वो पिछे दौड़न लग गया है। मियाँ साहब आ गए वो सामने लग गया है जी। बस कोई पुछ पुरतीत नहीं है बस। चलो जी अल्लाह खैर हो जी, दुआ करें बस सारे वास्ते जी। अभी जी यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मजीद मुलाकात होती है और मजीद आके लोगों की राय जानते हैं, उनका ओपिनियन लेते हैं जी कि उनका ओपिनियन क्या है। और ये जो अभी हमारे साथ शहरी थे इन्होंने मेरा ओपिनियन भी आपको बता दिया। खैर मेरा ओपिनियन भी क्या है, मेरी टीम का ओपिनियन भी क्या है, ये भी आपको बाद में बता ही देंगे। अभी आगे चलते हैं, आगे चल के मजीद लोगों की राय जानते हैं जी छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से आप? शुक्र अल्लाह का। हजरत भाभी भी साथ हैं आपके, माशाल्लाह फैमिली भी साथ है। किताबें इस बच्ची की हैं? नहीं जी, इससे बड़े वाली की। हाँ, क्योंकि ये इतनी छोटी बच्ची तो स्कूल नहीं जाती। हाँ जी, इससे भी छोटा है। तो कितना अर्सा हो गया शादी को जी? माशाल्लाह जी 9 साल हो गए। माशाल्लाह जी 9 साल हो गए। और आपकी लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? हमारी लव मैरिज थी। लव मैरिज थी, हाँ जी। अच्छा हजरत, आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें अब पहले वैसे हमें शहरी मिले हैं लव मैरिज वाले। गाड़ी आ रही थोड़ी सी आगे, बाइक कर लें। पहले शहरी अब हमें मिले हैं जी लव मैरिज वाले। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में कामयाब लव मैरिज ज़्यादा होती है या अरेंज मैरिज ज़्यादा कामयाब? असल में लव मैरिज कामयाब इसलिए नहीं होती कि आसपास आपके जितने भी रिलेटिव होते हैं ना वो आपको सपोर्ट नहीं करते। ठीक है। तो अरेंज मैरिज में आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो इसलिए वो ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा अरसा चल जाती है। लव मैरिज इसलिए। और दूसरी चीज़ ये है कि लव से पहले, शादी से पहले कई चीज़ें छुपाते हैं एक दूसरे से, शादी के बाद जाके पता लगता है कि जी ये चीज़ छुपाई थी, ये चीज़ छुपाई थी। तो इसलिए भी रीज़न हो सकती है। तवक्कुआत भी बहुत बड़ी होती है ना, जैसे देखें मर्द हैं, हम मर्दों को बेहतर समझते हैं, उनकी नेचर भी बेहतर समझते हैं। कमारा मर्द शादी से पहले यही कहता है कि रानी शानी बना के रखेंगे जी, आपको चांद तारे तोड़ लाएंगे, लेकिन हकीकत में वो नहीं किए जाते जी। आजकल देखें वक्त के साथ ही चलना होता है, महंगाई के साथ ही चलना होता है, हकायक में वो काम नहीं किए जाते। आप मेरा तो ये मशवरा है, अगर बीवी को आप दोस्त बना के चलें ना तो सबसे अच्छी लाइफ है। उसे कुछ ना छुपाएं, क्योंकि आप उसे कुछ छुपाएंगे तो इसका मतलब गलत काम कोई करेंगे। तो उससे सबसे अच्छा दोस्त बना के हर चीज़ शेयर करें, आपको अच्छा मशवरा देगी। जब उसको भी आपके हालात का पता होगा आपको सपोर्ट करेगी। आप अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे लव मैरिज के? देखिए जी, अगर तो कोशिश करूँगा, उनको बताऊँगा कि जी ये, पहले तो उनको बताऊँगा कि ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है। इस तरह के लोगों को आप सही हैं, इस तरह के लोग गलत हैं। आगे मेरे ख्याल से जब वो बड़े होंगे, दौर इस तरह का आ रहा है, तो ये इस पे आप कुछ नहीं कह सकते। आगे आने वाला दौर, आगे वाला आने वाला बहुत भयानक। हर नए साल के बाद कोई नई तरीके नई चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो 10 साल बाद वसल्लम ने भी कहा था जी, जैसी नस्ल बढ़ती क़यामत के करीब जाते जाएंगे तो मज़ीद मुश्किल से मुश्किलदार आते जाएंगे। भाभी आप कैसी हैं, खैरियत से? आपको क्या लगता है क्या बेहतर है, अरेंज या लव मैरिज? हमारी सलाह तो आपके शौहर ही हैं। बच्चों को सपोर्ट करेंगी कल को लव मैरिज के लिए? जी बिल्कुल करेंगे। मतलब आप कह रही हैं कि लव मैरिज भी ठीक है, अगर
इंसान सही है, ख़ानदान सही है, बाकी कोई मसला मसाइल नहीं है, तो लव मैरिज बेहतर है। मियाँ बीवी सही होने चाहिए, ख़ानदान में कोई सही नहीं होता सीधी सी बात है। रिश्तेदार सही नहीं, रिश्तेदार किसी के भी सही नहीं रहते, क्योंकि वो आपको पता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ सही है ना, तो ना तो आपको कोई डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि कोई किसी से भी कोई बात करेंगे ना तो कान भरते हैं। ये सबसे बड़ी गलत करते हैं कि जब आप किसी को अपनी तकलीफ बताते हैं तो नहीं जी इस तरह नहीं होना चाहिए था या इस तरह नहीं होना चाहिए था, वो फिर गलत काम हो जाता है। हाँ, मतलब अपनी ज़ातियात तक रखनी चाहिए, अपने आपस में जो मर्जी करें, जैसी तीसरे बंदे तक बात नहीं, जो भी करनी हो आपस में रखें, तीसरे को शेयर ही ना करें, किसी को पता ही नहीं लगे कि क्या हुआ है। ये मेरी आपने बड़ी ज़बरदस्त बात, अच्छी बात, अल्लाह करे लोग इस मशवरे पे अमल करें। बहुत शुक्रिया जी, खैरियत से जाएँ, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं जी, आगे चल के मज़ीद शहरियों से उनकी राय जानते हैं जी, आ जाएँ। एक जी नौजवान हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं वर्क करता हूँ यहाँ नारकली में। अच्छा, और कितनी उम्र हो गई है? मेरी 19 ईयर्स। अच्छा, 19 ईयर्स, अभी तो छोटे हैं बहुत, अभी तो ज़िंदगी की बारें देखनी है, अल्लाह आपको दिखाए, आमीन। मुझे बताएं, शादी हो गई है? नहीं करनी है अभी। करनी है? लव मैरिज करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। है कोई ढूंढी हुई है? हाँ, ढूंढी हुई है, अभी सीढ़ियाँ चल रही हैं ज़रा। अच्छा, ये पाकिस्तान में एक सर्वे हुआ है, उसके मुताबिक 80% लोगों की आज के ज़माने में भी अरेंज मैरिजेस हो रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या बेहतर है, अरेंज या लव? लव बेहतर है, वैसे बंदा अपनी मर्जी से ढूंढ ले तो, बाद में नहीं तो फिर लड़ाई झगड़े ये वो। बड़े बहन भाई हैं जी? शादीशुदा हैं कोई उनमें से? एक शादीशुदा है सबसे बड़ा। अच्छा, अरेंज हुई है उसकी? जी। और वालिदैन की? वालिदैन की लव मैरिज है। अच्छा, उनकी लव मैरिज है। हाँ, अच्छा, पीछे से किसी ने तो ज़ाहिर है विरासत को संभालना था ना, उस तख्त पे किसी ने तो बैठना था ना, जिस तख्त पे वालिद साहब बैठे थे भाई के, तो भाई ने कहा मैं बैठता हूँ, तो वो उसके घर वाले माने हुए जिसे करनी है? वो अभी बस दुआएं वगैरह चल रही हैं। वैसे उसने बताया है अपने घर अभी? बताया है। तो आप, मैंने उसके घर वालों ने आपको देखा? हाँ जी, देखा है। तो कोई एतराज आया हो? सक्सेस होंगे इंशाल्लाह, अभी मेहनत जारी है। नहीं, वैसे एतराज कोई आया था या नहीं? उन्होंने कहा था ठीक है लड़का कबूल है? उन्होंने वैसे कहा था ठीक है, अभी काम वगैरह अपना हो जाए जरा इसका। अच्छा, जरा मतलब एम सारी वो कह रहे हैं अभी कायदे आज़म की सपोर्ट ज्यादा हो जाए। सही बात है ना, यही अभी सक्सेस में लगे हुए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाब कर देगा। कामयाब करे अल्लाह। आजकल के दौर में मेरे भाई कामयाबी है ही सिर्फ फाइनेंशियल कामयाबी। फाइनेंशियली जो बंदा स्ट्रॉन्ग है वो हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग है। कोई भी आपसे ये नहीं पूछता कि आपके पास पैसा आया कैसे है, सिर्फ ये देखते हैं कि आपके पास पैसा आया है। आजकल की ये हकीकत है, ये कड़वा सच है। आप अभी 19 साल के हैं, मैं आपसे को ज़ाहिर 10 साल बड़ा हूँ, मैंने आपसे को 10 बहारें ज़्यादा देखी हैं, को 10 दौर ज़्यादा देखे हैं जी। तो हकीकत है आपने मेरे से काफ़ी ज़्यादा देखे हैं जी। तो ये हकीकत है। ये आजकल जिसके पास ये है वो एक पंजाबी की कहावत है, जिन्ना घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने जी। और ये बात ऐसे ही है जी। अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करे। बहुत मेहरबानी जी। हाँ जी हजरत जी, कैसे हैं, खैरियत से? यार आप बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह। हम चैनल पे आपका ड्रामा चलना जी, इतने अच्छे हैं आप। ठीक है यार, मैं कहता हूँ जैसे हमारी उम्र 65-70 साल है, कारोबार हम कर रहे हैं शुरू से। मैं कहता हूँ ना ही को इमरान खान के पास कोई प्लान है, ना इनके पास आवाम पिस रही है। बस इनके लिए कुछ सोचे आप मीडिया पे, आप अच्छे लोग हैं, फेयर हैं, ज्यादती हो रही है वहाँ पे, जैसे बिलों की शुरू में। आपका नाम क्या है? मिराज खालिद। मिराज खालिद, माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है मिराज साहब। हफ्ते में 5 दिन मेरा प्रोग्राम चलता है, 5 दिन सियासत पे, महंगाई पे बात कर करके हम थक गए थे, इसलिए आज हमने एक मुनफरिद टॉपिक लिया है कि आज हम सियासत पे बात ही ना करें। आज दिल नहीं था हमारा। हाँ, तो मुझे ये बताएं, क्या आप क्या समझते हैं क्या होनी चाहिए, लव मैरिज अरेंज मैरिज? शादी माँ बाप की मर्जी से होनी चाहिए। जब खाला पुप्पी हो बड़ा मजा आता है उनमें, सब जब इकट्ठे बैठते हैं, दावतें शादी होती हैं। मैंने अपने बच्चों की बहनों में, भाइयों में की शादी। अच्छा, बड़ा सुकून है। आपकी खुद की हुई है जी? मेरी अपनी फुप्पो घर हुई है। अच्छा, मतलब अरेंज थी टोटल? हाँ, वालिदा ने की। बच्चों में से किसी की की है आपने? बच्चों की मैंने एक अपनी बहन के घर की है, एक भाई के घर, एक फिर अब खाला का बेटा उसके घर की है। टोटल अरेंज मैरिज। बड़ा सुकून है बहुत। तो आप क्या समझते हैं, अरेंज ही होनी चाहिए? समझता हूँ, मैं इतना प्यार करता हूँ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अल्लाह आपके जैसी अकल सोच समझ सबको दे। और बड़ा मजा आता है घर में, कोई कुछ पका के लेके आ रही, कोई कुछ पका के लेके आ रही। आपका क्या आइडिया है, फुप्पो खाला रिश्तेदारों में शादी बेहतर है या लव मैरिज बेहतर है? मेरा आज़ादी, मैं तो सर कहूँगा हो जानी चाहिए आज के दौर में, जैसे मर्जी हो जानी चाहिए बस। मेरे एक भतीजे ने की हुई घरों में, बड़ा पिस रहा है वो, बड़े वादे किए हैं उसने। अच्छा। अब बुरा 2 बजे आता नान टिक्की लेके रोटी और बुढ़ी कहती आटा नहीं गा। मैं कहा भाई मर्जी ना की चले, बहुत शुक्रिया हजरत, खुश रहे जी। ये जी अब वो हमजा आपको बताते हैं। हमजा बताएं जी। अच्छा जी,
अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मजीद लोगों की राय जानते हैं जी, और लोगों की क्या राय है इस पे कि विच इज़ बेटर, अरेंज मैरिज और लव मैरिज। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और अहम शख्सियत सोसाइटी के हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? आई एम फाइन। क्या नाम है? मेरा नाम पिंकी है। पिंकी, अच्छा मुझे ये बताएं, हम जो आज जिस मौजू पे बात कर रहे हैं इस मौजू के मुताबिक आपने ज़ाहिर है दुनियादारी देखी है, सोसाइटी देखी है, चलते फिरते घूमते फिरते रहते होंगे, उस मौजू के मुताबिक लव मैरिज ज़्यादा बेहतर है, अरेंज मैरिज ज़्यादा बेहतर है बेहतरी की? पाकिस्तान में आज की सोसाइटी में, हमारे माशरे में, सोसाइटी में बात कर रहा ना, तो यहाँ पे तो वो घराने कम ही रह गए हैं जो माँ बाप की मर्ज़ी से लड़के और लड़कियाँ उनकी अहमियत देते थे उनकी बात को, जहाँ पे जिसको शादी कर ली वो हंसी खुशी रहने लग गए। आजकल चॉइस है, हर बंदा जो शादीशुदा है वो भी दूसरी शादी कहीं करने पे तुले हुए हैं, और अरेंज मैरिज का रुझान ज़्यादा है। लव मैरिज वाले दूसरी शादी नहीं करते हैं, लेकिन हमारा ना जैसे जैसे हम लोग अपग्रेड होते जा रहे हैं ना, मगरबी कल्चर अडॉप्ट किया है, इस पे बड़ा असर पड़ रहा है हमारी सोसाइटी में। हाँ जी। ज़्यादा वैसे सुख किस में है, अरेंज में लव में? मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने तो की नहीं। सोसाइटी में क्या देखा है, लोगों में क्या देखा? लोगों में देखा है कि अरेंज मैरिज जो होती है ना वही ठीक रहती है। लव मैरिज तो लव, पता है क्या आजकल का लव जो है वो तो बस एक पानी का बुलबुल की तरह है, 1 साल का बुलबुल या 2 साल का वो पर ख़त्म हो जाता है, बाद में वो वही लड़ाई झगड़े और इस तरह की बातें ज़्यादा क्रिएट करके वो मसला बनता है घराने में। अल्लाह सब के लिए बेहतरी करे। आमीन, थैंक यू। सबके लिए बेहतरी करे जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। एक और भाईजान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा सर, थोड़ा सा आपने वैसे तो सुन ही लिया होगा, टॉपिक हमारा आज का क्या है। एक सर्वे के मुताबिक 80% लोगों की पाकिस्तान में अरेंज मैरिजेज होती हैं जी। आज के दौर में और हमारे जो मेरे वालिदैन थे उनके दौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है, आगे आने वाला और मुख्तलिफ दौर होगा जी। तब एक तो लव मैरिज थी भी मुश्किल ज़्यादा, अब आसान हो गई है, ईजी एक्सेस है हर एक की, हर घर के दूसरे घर तक। तब ये नहीं हुआ करती थी। आपके मुताबिक क्या बेहतर है, लव मैरिज अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज जो है वो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर है, क्यों, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? नॉर्मल है, क्योंकि हम जैसे कारोबारी लोग हैं या कोई जॉब वाला लोग है, कोई भी बंदा है तो उसकी बीवी आनी है, उसने घर वालों के साथ वक्त गुजारना है, उसके साथ तो कम ही गुजारना है। तो मेरे ख्याल में जो घर वाले सिलेक्ट करके लेके आएंगे वो अपने हिसाब से उसके लिए बेहतर लेकर आएंगे। और घर वालों को ज़ाहिर है, घर वालों ने कुछ 20, 25, 30 साल बंदे के साथ गुजारे तो उनको अपने बंदे का भी पता होता है, बच्चे का, कि कैसा है कैसा नहीं, तो उसके लिए ज़ाहिर एक बेहतर चॉइस ही वो चूज़ करेंगे। काम आपको क्या लगता है मुश्किलात ज़्यादा किस में है, अरेंज मैरिज में, लव मैरिज? मेरे ख्याल में जो लव मैरिज में मुश्किलात ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनका बूथ जो होता है 4 दिन के बाद ही निकल जाता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सही कह रहे हैं आप। बंदे ने शादी से पहले वादे कुछ और किए होते हैं। मर्द है ना, मर्द करता है सारे, ये पता है कि आप भी मर्द हैं, मैं भी मर्द हूँ, हमें पता है, हम ये अगले बंदे को दिखाते हैं कि मैं ही राजा हूँ, लेकिन वो जब असल हकीकत आती है तो वो ज़ाहिर है हर एक से बड़ा राजा कोई ना कोई होता है। सर जी, दिखावे की दुनिया है, झूठ की दुनिया है, जो पहले दिन से झूठ शुरू होता है एंड तक झूठ ही चल रहा होता है, मगर जब रियल लाइफ में आते हैं तो वो झूठ ख़त्म हो जाते हैं, फिर हर चीज़ का पर्दा उठना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद मुश्किलात शुरू होती हैं, तो इसलिए अरेंज मैरिज ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आपका माशाल्लाह ये फैंसी उसके कपड़ों की दुकान है? हाँ जी, मेरा ब्राइडल शादियों वाले लोग मेरे पास ज़्यादातर शादियों वाले ही आते हैं। तो कभी देखा है आपने ऐसा, मतलब पसंद की शादी वाले यूजुअली ऐसे करते हैं कि वो दूल्हा दुल्हन खुद भी आते हैं लहंगा चूज़ कर? बेशुमार आते हैं, ऐसे है बेशुमार आते हैं, और मेजॉरिटीज़ का हम लोग ये भी देख रहे होते हैं कि उनकी शादी होने से पहले ख़त्म भी हो चुकी होती है। झगड़े चल रहे थे कपड़ों पे, कपड़ों से ही झगड़े शुरू होकर ख़त्म हो जाते हैं। मतलब वो ये लव मैरिजेज वालों की बात कर रहे हैं? ये लव मैरिज वालों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक का बजट डिफरेंट होता है, एक्सपेक्टेशन हर एक की डिफरेंट होती हैं, और लव मैरिज में जानबूझ के भी कोई फैमिली अगली फैमिली के लिए ना मुश्किलात ज़्यादा पैदा करती है। ये एक दस्तूर है हमारी सोसाइटी का। ये दस्तूर है, असल में जो घर वाले हैं वो भी नहीं एक्सेप्ट करते, जो अपनी मर्जी से लड़का लेकर आ रहा होता है, जज्बाती होते हैं, यंगस्टर जौन से होते हैं जज्बाती होते हैं, तो वो मेरे ख्याल में इतना बेहतर फैसला नहीं कर सकते, बड़ों की मर्जी के साथ बेहतर फैसले होते हैं। और दूसरी तरफ अगर लड़की वालों का देखें तो वो भी लड़की की मर्जी को बेहतर नहीं समझते हैं, बेशक वो बेहतर हो लेकिन समझते नहीं है। एक जाहिर है, एक हमारी सोसाइटी में नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ही ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि हमारी बेटी खुद क्यों इंतखाब करे जब हम कर सकते। सर, बच्चे जो होते हैं ना वो बच्चे ही होते हैं, जब तक उनके फैसलों के बीच में बड़े ना हो वो बेहतर नहीं हो सकते। अल्लाह बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। ये मज़ीद कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा जी आपका? जी माशाल्लाह बेटा है मेरा। और ये भाभी हैं हमारी साथ? जी जी ये भाभी हैं जी। वो मेरे साथ ही है, इनके साथ। अच्छा, ये आपकी मिसेज हैं और वो आपकी मिसेज? जी ऐसे ही ऐसे ही। मुझे बताएं कितना अर्सा हो गया शादी को? मेरे माशाल्लाह 12 साल हो गए शादी को। माशाल्लाह 12 साल हो गए हैं। लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? जी लव समझ लें, अरेंज दोनों। लव थी पहले, बाद में अरेंज हो गई। लव मैरिज को आपने बड़ी चालाकी से अरेंज किया? हाँ अरेंज किया। घर वालों की नज़र में लव मैरिज को अरेंज किया है? ऐसा ही ऐसा ही है। तो रिलेटिव्स थे? जी जी बिल्कुल, मेरी फूफी की बेटी है। अच्छा माशाल्लाह। मुझे बताएं आज के दौर में ज़्यादा बेहतर क्या है, कौन सी शादी ज़्यादा कामयाब है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? मेरे ख्याल में लव हो या अरेंज हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आज के दौर में जो बस सब्र की कमी हो गई है हमारे अंदर, जिसकी वजह से लव मैरिज करते तो हैं लेकिन उसको निभा नहीं पाते। ठीक है, तो आप अपने बच्चों की लव मैरिज को सपोर्ट करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर। अगर वो हमारी नज़र में अच्छे साथी को चुनेंगे तो हम ज़रूर सपोर्ट करेंगे। बेटा बेटी दोनों? जी बिल्कुल। सर ये बहुत अच्छी बात है। हमारे अक्सर लोग ना अपनी इज्जत पे बात ले लेते हैं कि हमारी बेटी ने खुद क्यों इंतखाब किया जब हम कर सकते थे, जबकि आपको पता है हमारे दीन में, हमारे मज़हब में सबसे पहले ये हक खातून को दिया गया है, मर्द को बाद में दिया गया। खातून को पहले ये हक दिया गया कि अपनी मर्जी का इंतखाब तुम खुद करो। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये बहुत बड़ी बात है जो आज की हमारी सोसाइटी इस चीज़ से दूर है। हाँ ये गलत है। अगर जिसने ज़िंदगी गुजारनी है, अगर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक आप नहीं करेंगे तो वो तो चलना मुश्किल हो जाएगा उसका वैसे भी। तो अगर उनकी मर्ज़ी देखें और अगला जो उन्होंने पसंद किया उसको भी देखें, उसका बैकग्राउंड क्या है, अगर वो उनके लिए ज़रा आसानी पैदा करें। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी अरेंज है या लव मैरिज? अरेंज है। अच्छा आपकी अरेंज मैरिज है? टोटली अरेंज? दोनों अरेंज ही है भाई। आपके वो आपके बड़े भाई हैं मेरे। तो बड़े भाई ने खुद लव मैरिज की, आपकी अरेंज मैरिज करवा दी? वो भी रिलेटिव ना, इसलिए दोनों का काम हो गया। आपकी नज़र में ज़्यादा बेहतर क्या है, अरेंज मैरिज लव मैरिज? जहाँ पे जेन मुतफिक हो जाए वो मेरे ख्याल में बेहतर है। और अरेंज मैरिज भी ठीक है, लव मैरिज भी ठीक है। असल में ये होता है ना कि जो लव मैरिज है ना, उसमें बताना बच्चों का फ़र्ज़ है और घर वालों का देखना फ़र्ज़ है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि घर वाले देखें अगर वो बच्ची को संभाल सकता है, अच्छा कर सकता है, अगर वो बच्ची का खर्चा उठा सकता है, बच्ची को अच्छी तरीके से खिला पिला सकता है, अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है, तो वेल एंड गुड है अभी। अदरवाइज नहीं, वो घर वाले बेहतर जानते हैं। इंतखाब ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। खैरियत से जाएं, इतनी देर से आप वज़नी उठा के बैठे हुए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। एक और भाईजान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, एहसान। अच्छा सर, शादीशुदा हैं जी आप? जी। कितने अरसे से? 27 ईयर्स। 27 ईयर्स हो गए हैं। और लव मैरिज थी आपकी, अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज थी। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 80% लोगों की अरेंज मैरिजेज़ हो रही हैं। इस वजह से हमने आज ये टॉपिक चूज़ किया कि इसमें हक़ाइक़ कितने हैं, या अगर हक़ाइक़ हैं भी तो किस बिना पे ये हक़ाइक़ हैं। यानी कि लव मैरिज में मुश्किलात ज़्यादा हैं या अरेंज मैरिज में मुश्किलात ज़्यादा हैं, क्यों लोग लव मैरिज को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जबकि आज की सोसाइटी में अगर देखा जाए तो मतलब को एजुकेशन है, ईज़ी एक्सेस है, ईज़ी इंटरनेट है, हर घर में है, तो राबते भी हैं। ज़ाहिर है आप मैं सब बेहतर सोसाइटी को समझते हैं, फिर भी अरेंज मैरिजेज़ की ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों है, क्या वजह है? अरेंज मैरिज या लव मैरिज, बात यह है कि मियाँ बीवी आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है। अरेंज मैरिज में ये होता है कि माँ बाप की मर्ज़ी से होती है। ठीक है। उसमें ज़्यादा अच्छा होता है कि आप सारी उम्र आप अगर माँ बाप की मर्ज़ी से करेंगे तो सारी उम्र आते खुश रहेंगे। ठीक है। मेरा जहाँ तक ख्याल है। ठीक है। अपनी मर्ज़ी से करेंगे तो उसमें माँ बाप का कुछ साथ नहीं होता, वो कहते हैं भी आप की है खुद जानो, अगर कोई मसला कल को होता तो हमें नहीं कहना, ये ज़्यादा है। फिर लव मैरिज में ये होता है सर कि शादी से पहले ही इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होती है आपस में कि वो शादी के बाद वो चीज़ नहीं रहती मियाँ बीवी में, तो मैसेज चलते हैं या कुछ भी है, फ़ोन के ऊपर राब्ते, और वो बात नहीं रहती, जिसकी वजह से लव मैरिज ज़्यादा कामयाब नहीं होती। अरेंज मैरिज इस वजह से कामयाब है कि आप माँ बाप की मर्ज़ी से कर रहे हैं, दूसरा आप में उसके साथ ताल्लुकात ज़्यादा नहीं है, वो मेरा ख्याल है कामयाब है। अच्छा एक और चीज़ मुझे बताइएगा, मुश्किलात ज़्यादा किस में हैं, अरेंज मैरिज में हैं या लव मैरिज में? लव मैरिज में। लव मैरिज में मुश्किलात हैं, किस किस्म की मुश्किलात आप समझते हैं? मैंने आपको बताया ना कि जो लोग पहले ही अपनी अंडरस्टैंडिंग इतनी कर लेते हैं। नहीं, शादी होने से पहले मुश्किलात क्या हैं? शादी होने से पहले मुश्किलात यही है कि शादी होने में मुश्किल क्या है? शादी होने में मुश्किल कोई नहीं है, सिर्फ बस वो बाज़ को बरादरी सिस्टम आ जाता है कि जी हमने बरादरी से बात नहीं करना है, लड़की वाले कहते हैं, लड़के वाले कहते हैं, फिर लड़की वाले सोचते हैं कि जो लड़का अच्छा कमा रहा हो कर रहा हो फिर करेंगे,
तो जाहिर है उसके माँ फाइनेंशियल स्टेटस अंदर आ जाती है। जी हाँ, ये प्रॉब्लम्स भी हैं ज़्यादा। चलें, बहुत शुक्रिया जी, ये बात थैंक यू जी। ये जी हमारे साथ जो शहरी मौजूद थे, इनकी राय भी आपने जान ली है। ख़ुद भी उनकी जी अरेंज मैरिज हुई थी और अरेंज मैरिज को ही प्रेफरेंस देते हैं वो। अब इस पे एक जनरल सी डिस्कशन हम भी कर लेते हैं जी, और वो डिस्कशन ये है कि आजकल के दौर में जैसे सोसाइटी मॉडर्निटी की तरफ जा रही है, हर चीज़ मॉडर्न होती जा रही है जी। और अगर हम ये कहें कि लव मैरिजेज़ आजकल ज़्यादा हो रही हैं और ये द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ मॉडर्निटी, तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है जी। मॉडर्निज़म इसके पीछे नहीं है। ये आज से 1400 साल पहले भी इस्लाम में भी ये अहकामात दिए गए थे कि आपको अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करने के लिए उसको देखना चाहिए, आपका देखना ज़रूरी है। औरत को भी हुकूक दिए गए थे कि औरत खुद, लड़की खुद अपनी पसंद का इंतखाब कर सकती है जी। लेकिन आज हमारी सोसाइटी में नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हम अंदर तब डाल देते हैं जब हमें और दूसरे मसले मसाइल नज़र आ रहे होते हैं जी। एक शख्स, मैंने पहले मजाक में उस लड़के से बात की थी, लेकिन उस लड़के की जो स्टोरी थी यही आजकल के हमारे नौजवानों की सबसे बड़ी स्टोरी है, और वो है महंगाई। महंगाई में, गुर्बत में आजकल कहीं पे भी, वो चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, उसको होने में मुश्किलात हैं ही हैं। अरेंज मैरिजेस घर वाले खुद नहीं कर रहे होते हैं इस वजह से कि हमारा बच्चा स्टेबल नहीं है, हमारा बच्चा स्टेबल नहीं है, किस तरह से करें, या फिर हमारी बच्ची जिसकी हमने शादी करनी है इसका हम जहेज़ नहीं दे सकते, इसकी शादी का हम खर्चा नहीं उठा सकते, तो किस तरह से करें, इस वजह से उम्र गुजरती जाती है। लव मैरिज में मुश्किलात ये हैं कि लव मैरिज के लिए जब कोई बच्ची, कोई बेटी अपना इंतखाब बताती है घर वालों को, तो घर वाले कहते हैं कि लड़का अभी उतना कमाता नहीं है, फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं है। अब ज़ाहिर है जहाँ पे लव मैरिज में इंतखाब किया जाता है तो सेम एज में किया जाता है, और सेम एज का इंतखाब हमेशा लड़का जो है वो फाइनेंशियली इतना वेल ऑफ नहीं होता, जिसकी वजह से बड़ी उम्र के लड़के को के साथ उसका कंपैरिजन किया जाता है। और बड़ी उम्र का लड़का, चूँकि उसकी उम्र ज़्यादा है, उसने ज़िंदगी की ज़्यादा बारें देखी हैं, ज़्यादा मेहनत की है और ज़्यादा फाइनेंशियली वो स्टेबल है, तो उसका इंतखाब कर लिया जाता है। इसी वजह से अरेंज मैरिज आसान लगती है, जबकि दूसरी जानिब लव मैरिज मुश्किल लगती है। ये कुछ फैक्चुअल बातें हैं जी, ये फैक्ट बेसिस बातें हैं, मैटर ऑफ फैक्ट्स हैं ये हमारी सोसाइटी के, जिनकी तरफ तवज्जो किसी की भी नहीं है। देखा जाए तो सबसे बड़ा मसला आज भी इस शादी के जो है रिश्ते में बंधने के लिए, उसमें जो मसला आ रहा है सबसे बड़ा, वो गुर्बत है, वो मईशत है, और वो आजकल के फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। इसके अलावा कोई इशू नहीं है जी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना भी फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा इस प्रोग्राम के हवाले से। अल्लाह हाफ़िज़।